खबर इस बीच, थोड़ी देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर दरअसल ये बैठक है और प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। कल महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 99 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। पहली लिस्ट इधर कांग्रेस की कल आने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र झारखंड को लेकर सीईसी की बैठक बेहद अहम। मेरे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। रमन, क्या जानकारी मिल रही है सीईसी की बैठक में? किन बातों का ख्याल और खासकर सहयोगियों को देखते हुए कितनी सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस? ये भी तय हो चुका है क्या अंदर खाने, या अभी इस पर पशोपेश? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं कांग्रेस दफ्तर का, जहां पे कुछ ही देर के बाद यानी कि 15 मिनट के बाद सीईसी की बैठक शुरू होनी है। और यहां पे जो टिकटार्थी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपनी दावेदारी पेश करने की लगातार इकट्ठा हो गए हैं और अंतिम रूप से अपनी पैरवी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से उनको मिलने का मौका मिल जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का मौका मिल जाता है, अंबिका सोनी से मिलने का मौका मिल जाता है, यानी कि कांग्रेस सीईसी के जो सदस्य हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो अपनी दावेदारी वो पेश करेंगे और कहेंगे कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी दावेदारी पर पार्टी के द्वारा विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर ये बैठक हो रही है, सीईसी की बैठक हो रही है। कल ही महाराष्ट्र को लेकर बैठक होनी थी, लेकिन करवा चौथ का हवाला देकर उस बैठक को आज के लिए टाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच अंतिम तक सीटों को लेकर मतभेद उभर कर सामने आए, उस मतभेद को खत्म करने के लिए पार्टी के नेता लगातार कोशिश कर रहे थे और उसी के चलते भी कल सीईसी की बैठक नहीं हो पाई महाराष्ट्र को लेकर। और पार्टी के नेताओं ने फैसला किया कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों की एक साथ बैठक होगी और आज दोनों राज्यों की एक साथ बैठक होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के करीब 62 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर सीईसी लगा सकती है। उसी तरीके से झारखंड में भी कई उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला हो सकता है। रमन, विदर्भ को लेकर क्या है? शिवसेना गुट जो है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट, वो बेहद बेचैन है क्योंकि आदित्य ठाकरे मिलते हैं, एक बैठक मातोश्री में होती है, फिर आदित्य ठाकरे शरद पवार से मिलने पहुंचते हैं, उसके बाद संजय राउत, तो बैठ के तमाम एक के बाद एक तमाम बैठकें हुई। मध्यस्थ की भूमिका इधर शरद पवार निभा रहे हैं। इधर 12 सीटों पर विदर्भ को लेकर के दावा कर दिया गया। क्या चल रहा है इन सीटों को लेकर के, जहां पर पेच खासकर फंसा हुआ है उन सीटों को लेकर के? आखिर शरद पवार की चल पाएगी मनमाफिक? बिल्कुल उम्मीद आप कर सकते हैं कि शरद पवार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं और शरद पवार को ऐसा लगता है कि उनकी मध्यस्थता की भूमिका निभाने के बाद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच में जो मतभेद विदर्भ को लेकर है वो दूर हो सकते हैं। क्योंकि नाना पटोले का वो बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है कि तीनों नेताओं के साथ उनकी आज रात में बैठक होगी महाराष्ट्र में। वो सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद मुंबई वापस जाएंगे और कल तीनों ही पार्टी के नेता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पहली सूची जारी हो सकती है। यानी कि जब फैसला हो गया कि पहली सूची जारी करेंगे, इससे साफ जाहिर होता है कि जो मतभेद दोनों नेताओं के बीच में या दोनों पार्टियों के बीच में उभर कर सामने आए थे वो मतभेद खत्म होने की कगार पर है और किसी भी वक्त जो है तीनों ही पार्टियां मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर सकती हैं, जैसा कि नाना पटोले ने अपने बयान में कहा। ठीक है, तो 2 सवाल इस पर आपसे रमन। एक तो पैमाना क्या है कैंडिडेट्स को लेकर के, किन पैमानों का ध्यान रखते हुए नाम डिक्लेयर किए जाएंगे, पहला। दूसरा ये कि जब 288 सीटें हैं तो कांग्रेस कितने पर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट कितनी सीटों पर, एनसीपी को कितनी सीटें दी जा सकती हैं? अंदर खाने कुछ तो डिटेलिंग्स होंगी। बिल्कुल, देखिए कि जिताऊ कैंडिडेट को का पैमाना बनाकर ही तीनों ही पार्टियां चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच मतभेद उभर कर सामने आए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों ने लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसी के दम पर हम ये सीटें मांग रहे हैं। जैसे विदर्भ का कुछ इलाका है, विदर्भ के इलाकों में कांग्रेस पार्टी सीटें मांग रही है, लेकिन शिवसेना का कहना है कि लोकसभा के चुनाव के वक्त हमने वो सीटें आपको दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, हमारे पास जिताऊ उम्मीदवार हैं। जहां तक कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कहा जा रहा है 105 से 110 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 85 से 90, 80 से 90 के बीच में जो है
शरद पवार गुट, एनसीपी गुट चुनाव लड़ सकता है। उसमें कुछ जो सीटें हैं इधर से उधर हो सकती है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अभी सीईसी की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। इसके बाद महाराष्ट्र में तीनों ही पार्टी के नेता आपस में बैठेंगे और उसमें अंतिम फैसला होगा। एक और छोटी सी जल्दी सी जानकारी रमन दे दीजिएगा, सीएम फेस क्या पहले डिक्लेयर करना संभव है, जिस कोशिश में उद्धव ठाकरे लगे थे? देखिए, उद्धव ठाकरे की लगातार कोशिश ये रही थी कि उनके नाम पर अंतिम फैसला हो जाए, कि सीएम के पद पर उद्धव ठाकरे का नाम घोषित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि चुनाव के बाद ही सीएम पद का फैसला होगा और उससे पहले चुनाव के दौरान जो है सीएम पद पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानस, आपका भी शुक्रिया।